गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मार्केट अभी ये 300 पॉइंट फॉल करेगा। आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है 300 पॉइंट फॉल करेगा मार्केट। ये क्यों फॉल करेगा? इधर से 300 पॉइंट ये डाउन आएगा, फिर बाद में जहाँ जाना है जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले ये 300 पॉइंट आएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्या क्या बोला था वो भी देख लीजिए। मैंने इस दिन बोला था कि मार्केट एग्जैक्टली ऐसा फॉल देगा, ऐसा एक फॉल देगा। तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट ही गैप डाउन हुआ, इतना तक ये गैप डाउन ही हो गया। जैसे ऐसे फॉल देना था वो शुरुआत में ही ऐसा गैप डाउन होकर फॉल दे दिया, और उसके बाद सारा दिन मार्केट डाउन की तरफ ही रहा। ठीक है, अब डाउन की तरफ ही रहा तो बहुत लोगों ने सोचा था कि ये डाउन नहीं जा रहा है तो फिर से हो सकते वो आप जाएगा, इसीलिए बहुत लोगों ने, आप डेटा देखेंगे उसमें भी पता चल जाएगा कि बहुत लोगों ने इस जगह बाई किया है कि मार्केट डाउन नहीं जा रहा है। लेकिन डाउन कैसे जाएगा? ये डाउन जितना जाना था वो गैप डाउन होके ही उतना डाउन आ गया, तो और कहाँ डाउन जाएगा? तो और फिर क्या कर रहा है? आप अगर 2 घंटा का इस कैंडल स्टिक में देखेंगे, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये तीनों कैंडल आपको दिख रहा है, ये तीनों कैंडल 1 2 3, ये 3 कैंडल देखिए क्या हो रहा है। जब मार्केट ऊपर बाइंग कर रहा है तुरंत नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, ऊपर बाइंग कर रहा है नीचे आके क्लोजिंग करवा रहा है, और लास्ट में एक बियरिश कैंडल बना दिया। ये 2 घंटा का कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, और 300 पॉइंट फॉल करेगा। इधर बहुत लोग जो बायर से मतलब कॉल बाई किया है वो सब फंस गया। अब मार्केट फॉल करेगा तो मंडे क्या करना चाहिए? अगर मार्केट इसका आसपास ओपन होता है तो सोचिएगा मत मंडे मार्केट ऊपर जाएगा। तुरंत जो कॉल बाई किया है वो लॉस बुक करके ही निकल जाइए, और जो पुट बाई किया है उसका कोई चिंता करने वाला बात नहीं, आपके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देगा। ये मैं मंडे के लिए व्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी है देखिए, मैं कहाँ और एक चीज़, मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आया इस जगह के लिए कि आप तो 800 बोले थे, 800 16,800 बोले थे, 16,700 ही तक तो गया है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ये 16,800 बोला था। मैंने बोला था, कब बोला था? एक्सपायरी के दिन 3 बजे बोला था 450 पॉइंट बढ़ेगा। ये मेरा ग्रुप के अंदर मैं दिया था ये। ठीक है, और हम लोगों ने 16,800 सी बाई किया था 80 पे, जो लगभग 200 के ऊपर ही चला गया था लास्ट तक, लेकिन हम लोगों ने डबल के करीब एग्जिट कर गया था। ठीक है, और गया नहीं। क्यों नहीं गया? देखिए, क्योंकि इसी दिन मार्केट ने ये था, ये 12 तारीख था। ठीक है, इस दिन 3 बजे क्यों दिया था? ये था हैमर। ठीक है, एक कंसोलिडेशन पीरियड के बाद ये हैमर बना था। उसके बाद इस जगह 3 बजे क्लोजिंग दे रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर क्लोजिंग मतलब ये डेफिनेटली आप मूव देगा नेक्स्ट दिन जब आप मूव देगा, ये 3 कैंडल मिलके कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, जो बोलते 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो लगभग 16,800 तक लेकर जाएगा। लेकिन ये था फ्राइडे, लेकिन शनिवार एक घटना घट गया वर्ल्ड के अंदर, एशियन के अंदर, कि एक सत्ता चेंज हो गया एक कंट्री के अंदर। ठीक है, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आया है। ठीक है, वो अलग तरीके से एक गवर्नमेंट आया है जो अनसर्टेनिटी फील करवा दिया पूरा एशियन मार्केट को। ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे, न्यूज़ देखा होगा। तो इसके तहत ये मंडे जब ओपन हुआ था पूरा एशियन मार्केट गिर रहा था, 300 400 200 पॉइंट करके सब गिर रहा था। फिर भी हम लोग का मार्केट गिरा नहीं। इस दिन देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड मार्केट इस दिन गिर गया था। ये मंडे पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर गया था, सिर्फ हम लोग का निफ्टी गिरा नहीं, क्योंकि ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न के चलते ये गिरा नहीं था। ठीक है, और फिर ये 700 तक गया। लेकिन इस जगह जो मूव देने वाला था, ये 100 पॉइंट जो और भी ज़्यादा बढ़ना था, उस दिन बढ़ा नहीं। यही गैप मार्केट फुलफिल नहीं कर पाया और इसके नीचे आ गया। तो करीब हम लोग को 450 पॉइंट तो नहीं मिला, लेकिन 350 पॉइंट तो हम लोगों को मिल गया। लेकिन ये न्यूज़ अगर नहीं आ जाता, ये घटना अगर नहीं घट जाता, तो 800 के ऊपर ही चला जाता मार्केट। ठीक है, जो भी हो, हम लोगों का 350 पॉइंट मिला था, 450 पॉइंट मैंने टारगेट दिया था।
और कुछ क्वेश्चन आया है कि आप इतना बुलिश मार्केट में इस जगह क्यों सबको सेल करवाया, क्या देख के सेल करवाया मैं जो सेल करवाया था सबको इस जगह इतना बुलिश मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हुआ था, फिर भी हम लोगों ने इस जगह 3 दिन लगातार सेल किया, इस जगह इस जगह इस जगह, उसके बाद बाइंग पोजीशन में। तो ये सेल क्यों किया, ये बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया, आज मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ। हो सकता है सब नया है इसीलिए जानते नहीं, जो पुराना मेरा सब्सक्राइबर है व्यूअर से वो जानते हैं। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को और देख भी लीजिए सब। ये देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये 24 जून का ये मेरा वीडियो डाला हुआ था, 24 जून जब मार्केट इस जगह था, और मैंने इस दिन बोला था ये लो और ब्रेक करेगा नहीं, 16,400 जाएगा, 16,600 जब आएगा आप बाई कर लीजिए, 16,400 जाएगा ही जाएगा, मतलब 800 पॉइंट का टारगेट दिया था 1 महीना के अंदर, और ये आया था 16,625 से मार्केट घूम के चला गया, 16,600 आया नहीं था। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख लीजिए, इस जगह आप लोगों को ये देखिए 2 तारीख को आया था, मैं 24 तारीख ही बोल दिया था कि 16,400 जाएगा, 600 जब आएगा तब आपको देखिए 16,635 आके इधर एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल दे दिया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन जब ये डाउन आया हम लोग एकदम से पूरा बाई तो किया था, लेकिन एकदम से पूरा ऐसा बाई नहीं करवाया, इधर सेल भी करवाया तीन बार, ठीक है। तो इस जगह मैंने क्या बोला था, ये जो 35 आया है, ये 400 से आप 35 माइनस कर दीजिए, जो टारगेट रहेगा वही होगा टारगेट। वो वीडियो देख लीजिए, इस दिन का वीडियो देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। सब नया व्यूअर आया है लास्ट में बहुत, तो 35 अगर हम लोग इधर से माइनस करते हैं तो कितना टारगेट आता है इधर, 16,365, यही हम लोग का टारगेट आता है। ये देखिए दिख रहा है आपको, मैंने इस जगह बोला था, इसी दिन बोला था 2/7 को मैंने बोला था, ये अभी ये लो को और ब्रेक नहीं करेगा, पहले इतना तक तो जाएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो ये 2/7 और ये डेट कितना है 5/8, पूरा 1 महीना बाद, एकदम 1 महीना बाद ही ये इतना तक आया है, और मैं 1 महीना का ही टारगेट दिया था। दिख रहा है आपको, ये वीडियो है सब यूट्यूब में है, आप लोग देख लीजिए। बहुत लोग मुझे व्हाट्सअप करता है, कमेंट करता है इस जगह मैं क्यों सेल करवाया, ये इसीलिए सेल करवाया, ये एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जो मैंने इसी दिन बोला था, और ये 16,000 देखिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आकर मार्केट 1 2 3 4 5 दिन 6 दिन मार्केट नैरो रेंज में चला, इसको पार ही नहीं कर पाया था। ये रेजिस्टेंस मैं कब बोला था, ये रेजिस्टेंस 2 तारीख को बोला था, 1 महीना पहले मैंने बोला था, 1 महीना पहले। लेकिन हम लोग क्या इधर सी लेके पूरा बैठ गए, नहीं, इधर आया था फिर सेल करवाया, फिर नीचे आया फिर बाई किया, इधर आया फिर सेल किया, फिर इस जगह से लगातार हम लोग बाई करते रहे। ऐसे करके ऑप्शन में ट्रेड करना है। देखिए कैश में अगर ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, इधर बाई किया नीचे आया एवरेज किया, बाई किया नीचे आया एवरेज किया, बाई किया नीचे। कैश में ऐसा होता है क्योंकि आपका टाइम डीके के हिसाब से आपका प्राइस घटेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शन में एक बार ही आप एवरेज कीजिए, उसके बाद अगर आपके दिशा में मार्केट नहीं जाता है तो उधर लॉस बुक करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है कि एक्चुअल हो क्या रहा है। आप अगर दिन ब दिन एवरेज करते रहेंगे देखिएगा पैसा आपका घटता रहेगा, टाइम डीके के हिसाब से पैसा घटता रहेगा, जब आपका टारगेट भी आएगा तब भी उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये कैश और ऑप्शन में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत पैसा है, ऑप्शन में सबसे अच्छा पैसा है, सबसे ज़्यादा इनकम हो सकता है, एकदम कम इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको और भी कुछ करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूँ ये मार्केट आएगा कहाँ तक, कम से कम ये इतना तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जो गैप था कम से कम इससे नीचे भी आ सकता है, इतना तक तो आएगा ही आएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद उसका मतलब इधर से लेके इधर तक आएगा ही आएगा, 300 पॉइंट फॉल करेगा, वो भी इसी वीक के अंदर, इसी वीक के अंदर इतना तक फॉल करेगा मार्केट, ठीक है।
तो सबका आंसर मिल गया। और भी बहुत कुछ आंसर अगर चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और इसको बोलते क्या, एलियट थ्योरी बोलते, एलियट वेव थ्योरी, ठीक है। एलियट वेव थ्योरी 5:3 रेशियो से चलता है, 5:3 इसी रेशियो से चलता है। जो ये जो बोलता है ना बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज, ऐसा हर दिन ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये 2 दिन गिरेगा फिर बढ़ेगा, 1 दिन गिरेगा फिर बढ़ेगा। ऐसा प्रेडिक्ट करना सबका बात का बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए सब क्या बोलते हैं, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप ऐसा नहीं होता है, बाई ऑन डिप कैश में हो सकता है। कैश में अगर बाई ऑन डिप करके 1 महीना बैठा रहे कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा घटेगा नहीं। लेकिन आप ऑप्शन में करेंगे तो बाई ऑन डिप एक बार ही, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही कर सकता है। मैक्सिमम आप ऑप्शन में बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज कर नहीं सकते। तो ये होता है, ये थ्योरी होता है। ये कभी भी मार्केट ऐसा बढ़ता है, ऐसा गिरता भी है तो ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलियट थ्योरी। ये 5:3 रेशियो से बढ़ता है, 5 बार बढ़ेगा 3 बार घटेगा। और घटने के टाइम भी ऐसा होता है, 5 बार घटेगा तो 3 बार बढ़ेगा ऊपर। इसको बोलते, ये इसका बहुत मतलब ये जो थ्योरी है बहुत बड़ा एक थ्योरी है। ये इसके लिए मैं वीडियो का भी टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। ये सब थ्योरी, ऐसा बहुत थ्योरी मेरे पास है। ये ऐसा थ्योरी लेके ही काम करना पड़ता है। ऐसे मैं अंधाधुन में कुछ भी नहीं बोलता। नहीं तो इस जगह ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद भी हम लोगों ने इस जगह क्यों इतने 4 दिन पर क्यों सेल किया, और सेल किए करके क्यों पैसा इनकम किया, क्यों इनकम किया बोलिए। ये बहुत कुछ जाना, और जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए भी कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो अभी मार्केट 300 पॉइंट फॉल करेगा। जो कॉल बाई किए हैं वो तुरंत लॉस बुक करके निकल जाइएगा मंडे, ठीक है। और अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो 2000 मंथली पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं अपना ग्रुप में ज्वाइन करवा लेता हूँ, ठीक है। और मेरे व्यू के ऊपर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपका लॉस एंड प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थैंक यू।